लेकिन दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भी कई चेहरे गायब और संजीव कुमार ने तो कह दिया कि जैसे बिहार की सीमा में दाखिल होते हैं तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ये आप इन तस्वीरों में देखिए, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि पहुंच चुके हैं और ठीक उनके साथ आप देखिए अवध बिहारी आपको नजर आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको पीछे की तरफ, विजय चौधरी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब क्योंकि अभिभाषण शुरू होने वाला है और ये सीधी तस्वीरें विधानसभा की कार्यवाही से, राज्यपाल आपको नजर आएंगे और ठीक उनके साथ आपको स्पीकर भी नजर आएंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है। जब भी सेशन की शुरुआत हो रही है तो अभिभाषण होता है, सरकार ने क्या काम किया है उसका लेखा जोखा होता है। लेकिन इस बार तो बिहार की सियासी फिजाएं बदल गई है। जो सरकार साथ थी कल तक, वो सरकार बदल चुकी है। ऐसे में राज्यपाल की तरफ से क्या कहा जाएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीरें और वो तमाम विधायकों के चेहरे आप देखिए। हालांकि कहते हैं कि सियासत में चेहरों को पढ़ना आसान नहीं होता है। कल तक जो जिसकी बुराई करते थे, कभी एक पल ऐसा आता है कि उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन ये विधानसभा की कार्यवाही की लाइव तस्वीर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और ठीक उनके बगल में अवध बिहारी चौधरी, जिन पर आज होने वाला है फैसला। कुछ देर के बाद कार्यवाही शुरू होगी और जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उनका वो अभिभाषण होगा, जिसमें सरकार ने क्या कार्य किया है उसका लेखा जोखा इस तरीके से पेश किया जाएगा। और ये क्योंकि बजट सत्र है, साल के पहले सत्र की शुरुआत, और बिहार में जो हंगामा हमने देखा और ये राजनीतिक हलचलें जो कि बेहद तेज नजर आई थी, आज उसका भी एक तरीके से पटाक्षेप होना है। आज उसको लेकर के भी राजनीति बिहार की किस तरीके से आगे मूव करेगी, कैसे बढ़ेगी उसकी दिशा और दशा, आज दोनों तय होने का दिन है। ये चेहरे आप देखिए और आपको यहाँ पर नंदकिशोर यादव नजर आएंगे। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी, देखिए ये बीच में आपको जीतन राम मांझी के ठीक बगल में नंदकिशोर यादव नजर आ रहे हैं। नंदकिशोर यादव अहम क्यों? कहा यह जा रहा है कि अगर स्पीकर अवध बिहारी अपने पद से हट गया तो ये प्रबल चेहरा है जिसको स्पीकर बना लिया जाए और इसके बाद वहां पर वोटिंग हो। लेकिन फिलहाल राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कहा जाता है, सबकी निगाहें इस बात पर, और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पर जो अविश्वास प्रस्ताव है स्पीकर के विरुद्ध, उस पर भी वोटिंग होने वाली है। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अस्मित, कार्यवाही शुरू और अब से कुछ देर के बाद संभवतः राज्यपाल का अभिभाषण। अस्मित, बिल्कुल राज्यपाल का अभिभाषण होगा प्रिया। उसके बाद जो है दोनों सदनों में जो सदस्य हैं वो आएंगे, विधानसभा विधान परिषद। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी तो अवध बिहारी चौधरी जो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा और 38 सदस्य अगर खड़े हो गए या उससे अधिक तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। और अगर अवध बिहारी चौधरी खुद से इस्तीफा देते हैं तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि वोटिंग हो। और इसके बाद अगर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 38 से ज़्यादा सदस्यों ने खड़े होकर के इसको कह दिया तो ये स्वीकृत होगा। और फिर महेश्वर हजारी जो इस वक्त बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो आएंगे, वो बैठेंगे और फिर वहां से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद जो है देखिए नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत अपना, कि कितने लोग जो हैं, कितने विधायक जो हैं उनके समर्थन में हैं। ध्वनि जो है उसके अनुसार जो है ये किया जाएगा कि 122 के जो आंकड़े हैं ना उससे ज्यादा बहुमत जो है दिखाने होंगे। विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने हैं। बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है तथा सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को
दो हिस्सों जैसे कि एक केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा इसके लिए पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। कुल 72,410 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए कुल 2,27,873 पदों का सृजन किया गया है तथा इन पदों के विरुद्ध तेजी से बहाली की जा रही है। वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है। इसके अलावा पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा शेष पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। सभी पदों पर बहाली होने के बाद राज्य में पुलिस कर्मियों की संख्या प्रति लाख आबादी पर 170 से भी अधिक हो जाएगी, जो बिहार की आबादी एवं क्षेत्रफल के हिसाब से पर्याप्त है। विविध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 2005 से अब तक कुल 297 नए थानों का सृजन किया गया है। साथ ही 28 जिलों में यातायात थानों तथा 44 साइबर थानों का सृजन भी किया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे कि अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिला, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले यह व्यवस्था जो कार्य किया है उसका जिक्र तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार अस्मित ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल जी जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, इसके अलावा अमित तिवारी बीजेपी लीडर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन अमित जी जरा ये बताइए कि बीजेपी के जो 3 चेहरे बताए जा रहे हैं, रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, मिश्री लाल, कहाँ है ये? निश्चित तौर पे वो आएंगे और अभी संसद में भी मौजूद हो गए। आपने अगर देखा होगा तो जिस तरीके से, देखिए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, विधानसभा में तो नहीं है सर, ये खबर आ रही है। नहीं, विधानसभा में नहीं है। उनसे संपर्क है, वो किसी किन्हीं कारणों से अगर नहीं आई हो तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया होगा। परंतु मैं आज आपकी ये स्थिति बता रहा हूँ कि बिहार से लालटेन गायब होने वाली है, क्योंकि ये बिजली का दौर है। बिहार में आज 24 घंटे पर्याप्त गांव-गांव तक बिजली पहुंच रही है। लालटेन की अब जरूरत नहीं है, जनता ने लालटेन को बुता दिया है। तो जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में प्रगति का एक दौर चला था, उसी राज्य को हम वापस स्थापित करने के लिए ये सरकार बना रहे हैं। बिहार की जनता ने कभी भी आरजेडी को बहुमत नहीं दिया है। उन्होंने थोड़ी से सरकार बनाने की कोशिश प्रयास किया था, लेकिन बिहार की जनता ने कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में, तो आम जनता ने चुना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, जो पार्टी चोरों की पार्टी हो, गुंडों की पार्टी हो, माफियाओं की पार्टी हो, वो किस तरीके से अपने वोटों का सृजन करती है वो आपको भी पता है प्रिया जी। मुझे ज्यादा उस विश्लेषण में जाना नहीं है, क्योंकि जब एक कालखंड था जब वहां पे न बिजली थी, न सड़क थी, न स्वास्थ्य सुविधाएं थी, न शिक्षा का हाल बेहाल था, वो राज्य वापस लौट करना है, उसी के लिए जनता ने उन्हें 4 सीटों पर भी पहुंचाया था। और वापस अगर वो इस स्थिति पे आए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को डराकर, धमकाकर, उन्हें एक भय दिखाकर इस एक अपनी संख्या को बढ़ाया होगा। लेकिन आज जनता विश्वास करती है मात्र एक गारंटी पर, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी। जो वादा तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही पहली सिग्नेचर से 20 लाख नौकरियां देंगे, कहां गए वो वादे?
जिस हिसाब से उन्होंने कहा था कि हमारे आते ही हम नहीं, बिहार में तो इस वक्त एक पोस्टर काफी चर्चा में है जिसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है अमित जी कि बिहार की है मंजूरी तेजस्वी यादव जरूरी। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटे तेजस्वी यादव तो उस वक्त पेपर में बड़े बड़े एड्स छपे थे जिसमें कहा गया कि नौकरी से लेकर के शिक्षा में जो भी कदम उठाए गए इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। राहुल लाल जी, आपके पास आते हुए बीजेपी कह रही है कि वो दिन गए जब लालटेन जलती थी, अब तो बल्ब का जमाना है, मोदी की गारंटी है। देखिए, अब यही तो अतिशयोक्तिपूर्ण बयान है ना कि कहाँ तो लालटेन युग और जो है कि एलईडी युग की बात कर रहे हैं और अपने ही विधायक संभल नहीं रहे हैं। ये तो देखिए लंबे समय के बाद मैं देख रहा हूँ भारतीय राजनीति में कि तमाम दूसरे दलों के विधायक गायब होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम उनके खुद के विधायक तो स्थिर रहा करते थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और तमाम जगहों पे अगर आप देखते लंबे समय तक तो कांग्रेस में टूट फूट की स्थितियां मस्ती थी। बिहार में आपको कांग्रेस से कोई गायब की न्यूज अब तक मिली है आपको प्रिया जी? देखिए, कांग्रेस से संबंधित सारे न्यूज बिल्कुल सारे इंटैक्ट हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अनुपस्थित हैं। उसके ऊपर अमित जी कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं। वो 90 के दशक में पहुंच जाएंगे, वो 80 के दशक में पहुंच जाएंगे। अगर वो बिल्कुल वो लालटेन युग वाले स्थिति होती, वोटों का सृजन कैसे किया जाता है भाई? अगर उस समय आप ही लोग सरकार में थे, अब और आपके सरकार में भी आप लोगों ने तो निष्पक्ष चुनाव कराया होगा ना, तो आप लोगों के सरकार में रहने के दरमियान में वो चुनाव संपन्न हुए थे और उस चुनाव के बावजूद ये परिणाम आया था। नीतीश जी और बीजेपी उस 2020 में भी आप लोग एक साथ थे, फिर भी बिहार की जनता ने ये बड़ा सा जनादेश दिया। तो जनता के जनादेश का अपमान करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो राम का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उनके राम राज्य वाले मूल्यों को चलते हुए कभी नजर नहीं आता। अपने दाग अच्छे होते हैं तो कहा जाता है, लेकिन आपके भी तो 3 लोग नहीं पहुंचे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, आप भी तो फेल हुए ना, फिर आरजेडी के 3 विधायक नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो इधर से विधायक नहीं पहुंचे हैं आरजेडी के संदर्भ में, आपने उसमें खुद ही देखा कि एक विधायक के लिए तो कितनी नाटक नौटंकी हुई है, पूरे रात में पूरे दुनिया ने देखा है वो। भाई, आप 128 के संख्या में, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ा हुआ है कि आप विपक्ष में जाके वहां पे एक विधायक के पीछे जो आप पड़े? आप अपने विधायकों को संभाल लेते। 128 का नंबर था। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई पहली बार तो प्रिया जी पलटी मारा नहीं है, वो तो पहले भी पलटी मारते हुए रहे हैं, लेकिन क्या उनके पहले किसी पलटी मारने के दरमियान में इतने व्यवधान की स्थिति रही है? वो तो स्मूथली जाके शपथ लेते थे और फ्लोर टेस्ट भी कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या ये स्थितियां ऐसी हो रही हैं कि जब नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है अपने साथ, तो उनके विधायकों ने अस्वीकार किया और जदयू के विधायकों ने अस्वीकार किया है। जो भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, बोधगया में जब रिपोर्ट करना था उसमें रिपोर्टिंग टाइम के समय उस समय 19 विधायक अनुपस्थित थे। नहीं, तो फिर बीच में अंदर खाने से राहुल लाल जी ये भी खबर आई कि ललन झा को हटाने का जो मकसद था, ललन सिंह को हटाने का, वो तो यही था ना कि वहां पर आरजेडी के बहुत करीबी संबंध थे उनके, इसलिए हटा दिया गया। नीतीश कुमार को डर था कि उनकी पार्टी ना टूट जाए, ये भी कहा जा रहा था। अब ये बताइए ना कि मैं तो कह रहा हूं कि अब तो चलिए ललन सिंह जी को हटा दिया गया है, अब सीधे सीधे नीतीश जी जो है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और एक तरह से जदयू के अध्यक्ष भी हैं वो। तो उनकी देखिए कितनी महान सफलता है वो कि अगर वो जदयू के अध्यक्ष हैं फिर भी उनको अपने ही विधायक के विरुद्ध पुलिस का प्रयोग करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी उनके विधायक जो है कि गायब चल रहे हैं। श्रवण जी के यहाँ जब उस दिन भोज के लिए बुलाया गया था, नीतीश जी वहां पे 1 मिनट में क्यों लौट के आ गए थे? केवल 15 विधायक उपस्थित थे, बाकी 30 विधायक उस समय अनुपस्थित थे। फिर बल प्रयोग करके बाकी विधायकों की उपस्थिति वहां पे बनाई गई धीरे धीरे। तो 9 विधायक के मामले का अनुपस्थिति का मामला तो कल से ही गर्म है। वो वहां पे भी श्रवण जी के यहाँ पे भी नहीं पहुंचे, कल के मीटिंग में भी नहीं पहुंचे, फिर धीरे धीरे कुछ लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। अब तो खैर थोड़ी देर में फ्लोर टेस्ट में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है, यहाँ से तस्वीर प्रिया जी ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि बिहार के राजनीति में नीतीश जी 2 घंटे बाद जाए या 2 महीने बाद जाए, उनके अवसान लेकिन का सबसे पूरा बड़ी बात है कि पता तो सबको रहता है कि वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन फिर भी जब जरूरत होती है तो आप भी तो हाथ मिला लेते हैं ना। सर, मुझे याद है तेजस्वी यादव ने कहा था कि चाचा जितनी बार भी आ जाए नहीं उनको वापस लाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर आपके साथ मिलकर के सरकार बना ली, फिर से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अपनाया है ना। तो ये कहिए ना कि राजनीति में जो नेता कहते हैं ना सर, इस बात पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। जो नेता कहते हैं कि हम आज इधर रहेंगे कल उधर रहेंगे। प्रिया जी देखिए, तेजस्वी जी को बड़ा नेता मानते हैं कि अमित शाह जी को बड़ा नेता मानते हैं? अमित शाह जी ने बयान दिया था कि किसी भी हालत में हमारे दरवाजे बंद हैं बंद हैं बंद हैं। अमित जी के जो सोचिए चाणक्य कहलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो यहाँ पे तो दल बदलू की स्थिति में केवल जो है कि वो नीतीश कुमार नहीं है, वहां पे इसके आरोप तो फिर जो है कि बीजेपी के ऊपर भी लगेंगे। जो आरोप आप स्वीकारा है तो आरजेडी ने भी स्वीकारा है ना, आईएनडीए ने भी स्वीकारा है, आईएनडीए ने भी स्वीकारा है। अमित जी आपके पास आते हुए कई सारे आरोप आप पर लग रहे हैं, राहुल लाल जी ने तो पूरी फहरिस्त रख दी है सर आपके सामने कि इससे पहले भी तो मौका आया है जब नीतीश कुमार आपको छोड़ करके दूसरे के साथ गए हैं, लेकिन वापस से आप बुला लेते हैं, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट हुआ है, लेकिन इस बार काहे का डर है?
नहीं, कोई डर नहीं है प्रिया जी। देखिए, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका लीडरशिप है, उनका करिश्माई चेहरा है, और उसी करिश्माई चेहरे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जनता ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को अपनी मोहर लगाई है। जिस तरीके से इसके पहले जो इलेक्शन हुए थे बिहार में, उसमें भी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के साथ हुआ था। जनता ने मोहर भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को लगाया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को लगाया था। हर जगह आपने देखा होगा कि जेडीयू के नेता भी प्रधानमंत्री 2015 में किसके चेहरे पे मोहर लगाया था? 2015 वाले में, था। 2015 में तो आरजेडी और जदयू मिलकर लड़ी थी ना। 2015 में तो देखिए, बिहार के संदर्भ में तो ये बोलना भूल दीजिए कि किसके साथ चुनाव लड़े और कौन किसके साथ चला गया, वो गारंटी लेने में फंस जाइएगा अमित जी आप। एक बात मान के चलिए। ठीक है सर, विधानसभा में कौन सा दल फंसता है, कौन सा निकलता है बाहर, बस उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार का भविष्य, सरकार का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर हर एक नजर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।